Welcome back to this channel. Welcome to another fresh new vlog of Rajnita's Galaxy. और आज मैं शेयर करूंगी बंगाल के एक ऐसे फेस्टिवल के पार्ट के बारे में जो कि आप लोग जब दशहरा मनाते हैं तो हमारे यहाँ मनाया जाता है शुभ विजया, यानी माँ दुर्गा का विसर्जन हो जाता है और उसके बाद लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद छोटे लेते हैं, हम उम्र एक दूसरे से गले मिलते हैं। और इस तरह से ये स्वीट सा फेस्टिवल इस बार वायरस की वजह से थोड़ा सा दब गया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, मम्मी के वहाँ पे मम्मी ने प्लान किया था मामा जी लोगों को और मौसियों को बुलाकर एक छोटा सा लंच पार्टी, एक गेट टुगेदर अरेंज किया जाए। तो ये वीडियो मेरे फ़ोन में था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मे बी आई एम द लास्ट पर्सन टू विश यू शुभ विजया। लेकिन विजया हो चुका है बहुत पहले और लेट ही सही, लेकिन देख लीजिए मेरी इस साल की विजया किस तरह से मैंने सेलिब्रेट की थी। बने रही मेरे चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रजनीता's गैलेक्सी। और आज मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे दूसरे सेकंड होम में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें मम्मी की तरफ से मामा, छोटे वाले मामा, मौसी लोग, everyone is supposed to come and have lunch with us। तो ये दिन जो है, एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने की है सबके साथ। दशहरा में मीटअप होता है हर साल, लेकिन इस साल नहीं हो पाया, तो घर में ही थोड़ा सा कुछ अरेंज करने की कोशिश की है। बस यही है कि सब लोग एक साथ होंगे। और बड़ी वाली मौसी जो है, शी इज़ सो स्पेशल टू मी। मैंने एक वीडियो में एक पिक शेयर किया था जिसमें कोलैज किए हुए काफ़ी सारे पिक थे, और वो शादी का पिक था, उसमें वो मौसी मेरी है। बचपन से ही उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा लेकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तब मम्मी बहुत छोटी थी। शी वॉज कम्प्लीटली अनएबल टू फीड अ चाइल्ड, इतनी छोटी थी। तो ज़्यादातर नाना जी, मेरे मझले वाले जो मामा जी थे वो, उनकी तब शादी नहीं हुई थी, और बड़ी वाली मौसी, इन लोगों ने ही मेरी मैक्सिमम टाइम में देखभाल की थी जब मैं वहाँ पर थी नानी के घर पे। तो आफ्टर दैट जब घर आई तो पापा ने मेरे लिए एक फुल टाइम का मेड रख दिया था, जो मेरी केयर टेकर थी बचपन में, क्योंकि मॉम बहुत छोटी थी तो वो सब कुछ नहीं संभाल पाती थी। और मेरी जो दादी माँ थी वो आती थी जाती थी, आना जाना चलता था, लेकिन कंस्टेंटली नहीं रह पाती थी। तो आज वही बड़ी वाली मौसी आने वाली है, जिनके लिए स्पेशली ये कुछ अरेंज किया है हम लोगों ने। देखकर बताइएगा कैसा लगता है। और सुमन जी अभी किचन में है और वो आज की जो मेन्यू है उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। आज की मेन्यू में है बिरयानी, एक चिकन बिरयानी अलॉन्ग विद ऑब्वियसली आलू। आलू के बिना बंगाली का कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। और उसके साथ बनेगा चिली चिकन और स्वीट्स होंगे। बहुत सिंपल सा मेन्यू हम लोगों ने रखा है। और हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टर में बेगुनी भाजा, बंगाली का एक बहुत ही ऑथेंटिक ये डिश है। बैंगन की भाजी बोलते हैं, बेसन के साथ उसको फ्राई किया जाता है, बेगुनी भाजा। शेयर करने की कोशिश करूंगी मैक्सिमम अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपके साथ। बने रहिए मेरे साथ। Even if you try to move and understand it, maybe something's missing inside of you. Ego, ego, underlying and undying, here you go. चिली चिकन फ्राई हो रही है और सुमन जी का बिरयानी उधर हाफ बना है, हाफ बाकी है।
चिली चिकन बन चुका है इन टोटली चाइनीज स्टाइल, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल का चिली चिकन है। बिरयानी 4th राउंड बन रही है एंड दिस इज दम चिकन आलू एग बिरयानी। सुमन जी ने इस रेसिपी को मेरे चैनल में पहले भी काफ़ी बार शेयर किया हुआ है एंड सुमन जी इज वेटिंग फॉर द अल्टीमेट रिजल्ट्स। এটা আমি আনতে বলেছি তোমার বাবাকে। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शुभ विजया में हम लोगों ने मौसी और मामा लोगों की जो है, मामा और मौसी लोगों की सेवा की और उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, लंच किया, सब कुछ किया। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करने वाली हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं बिल्कुल रियल व्लॉग आपके सामने प्रेजेंट करूँगी और बिल्कुल वास्तविक घटनाएं मेरी जिंदगी की मैं आप लोगों के साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो क्वालिटी अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया हुआ देखा, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जिस मौसी के लिए इतना कुछ हम लोगों ने अरेंज किया था, बड़ी मौसी के लिए, जिनके बारे में मैं अभी तक इतना कुछ अच्छा बोल रही थी, वो मौसी ही कंप्लीटली बदल चुकी है। उनका नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जी हाँ, और हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस तरह से इतनी जल्दी दल बदलू हो जाएंगी या बदल जाएंगी, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली मौसी है और मामा जी है, उनके साथ हमेशा आर्गुमेंट होता रहता था मेरा। और शादी से पहले तो जब भी मेरे घर पे वो लोग आते थे तो कुछ ना कुछ बात पे आर्गुमेंट हमेशा होती रहती थी। मम्मी ट्राई करती थी हमेशा कि हमारा रिलेशन अच्छा रहे, लेकिन कुछ होता है ना ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके पीछे जिंदगी भर पड़े ही रहेंगे, पिन मारते ही रहेंगे, चाहे आप जितने भी उनके साथ अच्छा बिहेव कर लो। लेकिन ये बड़ी वाली मौसी जब तक मौसा जी के साथ थी तब तक बिल्कुल भी पोलाइटली बहुत अच्छे से हमारे साथ बिहेव करती थी। लेकिन जैसे मामा लोगों के साथ अभी मौसा जी नहीं रहे, तो मामा लोगों के साथ रहती है, और मामा लोगों के साथ रहने के बाद जो हुआ है, उनका परिवर्तन पूरा 90 डिग्री एंगल से चेंज हो चुकी है। उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल चुका है। वो एक कंप्लीटली अलग इंसान है। जिसको मैं जानती थी, जिनको बड़ी मौसी, वो है ही नहीं, वो एकदम अलग हो गई है, बिल्कुल बदल चुकी है और बहुत ही रफ एंड रूड बिहेवियर के साथ रहती है हमेशा। तो ये एक हुआ मेरे साथ। देखिए, अगर रिश्ता गिव एंड टेक पॉलिसी के हिसाब से चलाना होता है तो मुझे नहीं लगता है वो रिश्ता है, तब वो व्यापार बन जाता है, तब वो बिजनेस बन जाता है। क्योंकि अगर ऐसा किसी का है सोच कि इस रिश्ते को कायम तभी मैं रखूंगा या रखूंगी अगर इस रिश्ते से मुझे काफी सारे बेनिफिट्स, पैसे, ये वो मिलता रहेगा हमेशा, तभी रिश्ता रहेगा, नहीं तो रिश्ता खत्म कर दूंगी मैं या कर दूंगा मैं। तो ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी तो ऐसी सोच नहीं है और न ही मैं ऐसे सोच को समर्थन करती हूँ। क्योंकि रिश्ता जो है, ब्लड रिलेशन हो या बाहर का कोई रिश्ता हो, वो एक कनेक्शन दिल से होना चाहिए, एक अपनापन होना चाहिए, उसमें ईगो, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और बड़ी वाली मौसी के अंदर इतना ज्यादा ईगो आ गया है, इस उम्र में आकर भी इतना ईगो और इतना अहंकार दिखाकर वो गई यहाँ से, मेरे घर से, कि क्या बताए। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, सुमन जी ने भी अपना ड्यूटी कंप्लीट किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा हुआ है और वो पूरी तरह से बदल गई है।
अब आगे के दिनों में उनके साथ मेरा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा, कि क्या करूंगी मैं, इसका तो पता नहीं। पर जो भी हुआ इस तरह से हुआ, जिससे मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा और थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। हॉबी मतलब जो आपकी रुचि है, जो करके आपको अच्छा लगता है, जो काम करके आपको संतुष्टि मिलती है, उसके साथ खुश रहिए। इंसान के साथ खुश रहने की एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद आपको दुखी होना है। तो शायद मेरी बड़ी मौसी के साथ शादी से पहले तक मेरी खुश रहने की अवधि थी, जो अब खत्म हो चुकी है। अब शायद कभी भी उनके साथ खुश नहीं रहा जा सकेगा। इट्स ऑल ओवर, हो चुका जो हो चुका है। उन्होंने अपना दिखाया, मतलब जिस तरह की नेचर है वो दिखाई उन्होंने, और हम लोगों ने, मैंने और सुमन जी ने अपना नेचर का प्रदर्शन दिया है। हम लोगों ने अपने पूजा में इनवाइट किया घर पे। मेरे यहाँ जब धनलक्ष्मी की पूजा थी, उनको इनवाइट किया था, आई हुई थी, और हम लोगों ने बहुत पोलाइटली बिहेव किया। और मम्मी के वहाँ भी जब विजया हुआ तो इनवाइट किया गया। लक्ष्मी पूजा, जोड़ा लक्ष्मी पूजा हुआ हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के बाद मम्मी के वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बुलाया। लेकिन बड़ी मौसी जो है वो बिल्कुल भी वैसी रही नहीं, और क्योंकि वो बदल गई है तो सुमन जी भी नहीं चाहेंगे कि मैं इतना सारा काम करने के बाद, कंपनी का काम, यूट्यूब का काम, इतना सारा काम, घर का भी रहता है, तो सब कुछ करने के बाद एक्स्ट्रा कोई प्रेशर अपने दिमाग पे लूं और कोई ऐसी फीलिंग मेरी जिंदगी में आए जिससे मुझे बुरा लगे। सुमन जी भी नहीं चाहेंगे। तो मुझे पता नहीं ये रिश्ता अब कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। जिंदगी में ऐसा होता रहता है, इंसान की जिंदगी है, रिश्ते टूटते और बनते रहते हैं। शायद कहीं और किसी और मंजिल पे कोई और मौसी मिल जाएगी, शायद वो बड़ी मौसी से भी अच्छी निकलेगी, या फिर बुरी भी निकल सकती है। लेकिन इंसानी रिश्तों पे कायम रह के और उन पे डिपेंड करके कभी जिंदगी में खुश और दुखी नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए अपने हॉबीज के साथ खुश, जैसे मैं रहती हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। होप करती हूँ आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर पहली बार देख रहे हो रजनीतास गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए मेरे चैनल को और खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।